हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजय एकादशी की पूजा विधि के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। यह व्रत हमें किस दिन करना है और व्रत का पारण का सही समय क्या रहेगा, तो वीडियो को आप जरूर देखिए, पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। भक्तों, अगर आप भौतिक सुखों की कामना रखते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई खोई हुई चीज है उसे वापस पाना चाहते हैं, तो आप इस व्रत को यानी अजय एकादशी का व्रत जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, हमें ये जो पूजन है सुबह सुबह में पूजन करना है। तो आप सबसे पहले व्रत वाले दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहने यानी पीले वस्त्र पहने और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में आप अपने मंदिर में नॉर्मल सी पूजा कर ले और व्रत का संकल्प ले कि आप व्रत कैसा करेंगे। और उसके बाद में आप चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, फूलों का और तीली का आसन देकर के माता महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करें, स्थापित करें। गणेश जी को भी स्थापित कर लीजिएगा और एक थाली में चंदन से स्वास्तिक बना लीजिएगा। जो ये पूजन है आपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना होता है। तो देखिए, जो ये पूजन है आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। इस पूजन में विराट रूप भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। यदि वो नहीं है आपके पास फोटो या तस्वीर, तो लड्डू गोपाल तो आजकल सभी के घरों में विराजमान है, आप वहां जाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, गाय के कच्चे दूध से स्नान करा देंगे और दोधक स्नान करा देंगे। तो देखिए भक्तों, आप इस व्रत से आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है और कभी जैसे अन्न धन की कमी नहीं होती है। और अभी जन्माष्टमी हो चुकी है और छठी से पहले यानी कि बीच में जो एकादशी आ रही है, यह बहुत ही विशेष महत्व होता है इस एकादशी का, क्योंकि इस समय ना ब्रह्मांड में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, क्योंकि चातुर्मास चल रहा है और दूसरा भादों का महीना है जो कि श्री कृष्ण भगवान को और भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इस महीने श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ है। तो आप लड्डू गोपाल जी का जो पूजन है झूले में भी बिठा करके कर सकते हैं। श्रृंगार करेंगे और पीले वस्त्र पहना देंगे, पोशाक पहनाएंगे। देखिए, इससे जो एकादशी है ना गुरुवार के दिन पड़ रही है, गुरुवार का और एकादशी का, अगर गुरुवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो बहुत ही विशेष होती है यह एकादशी, क्योंकि गुरुवार का दिन हो या एकादशी की तिथि हो, यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण भगवान को यह बहुत ही प्रिय तिथि होती है। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर लेंगे। अजय एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फूलों का आसन देकर के हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। और देखिए, एकादशी के दिन आप गौ माता का पूजन जरूर से कीजिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। तो अक्षत यानी तीली और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आइए और विराजमान हो जाए और अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अक्षत यानी तीली और पुष्प छोड़ देंगे और शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे, सभी को जल का छींटा लगाएंगे। तो देखिए भक्तों, अजय एकादशी का व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है और मन की शांति प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। तो भक्तों, एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और इसका व्रत का पारण क्या होगा वो आपको शुभ मुहूर्त डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा और सही समय पर व्रत का पारण कीजिएगा, तभी आपको पूरे व्रत पूजन का फल प्राप्त होगा। गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक को जला लेंगे और स्नान कराने के बाद में जनेऊ समर्पित करेंगे सभी को। तो देखिए भक्तों, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें पता होता है कि व्रत कैसे करना है। 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। और देखिए भक्तों, जो है ना 10वीं तिथि यानी सूर्य अस्त के बाद ना खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है। यदि भूख आदि लग जाती है तब आप फल, दूध, चाय ले सकते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन खा सकते हैं।
लेकिन जिसका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब वो एक समय मीठा भोजन खा सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। चंदन रोली से हम टीका कर देंगे। देखिए भक्तों, अजय एकादशी के दिन पूजा की विधि का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होने के बाद में इस तरह से चौकी लगा करके पूजन करना चाहिए और रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। और यदि आप जागरण नहीं कर पाते हैं तो आप एक अखंड दीपक जलाकर रखें ताकि आपका ये जो जागरण की विधि है संपूर्ण हो जाती है। तिली समर्पित कर देंगे सभी को। तो देखिए भक्तों, अगले दिन व्रत का पारण करना होता है दान दक्षिणा देने के बाद में, यानी एकादशी के दिन निर्जला निराहार व्रत रखा जाता है या फलाहारी व्रत रख सकते हैं। और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले दान दक्षिणा देकर के ही व्रत का पारण किया जाता है। पीले फूल आप जरूर से समर्पित करें। इस तरह से जो पीला रंग है भगवान भोलेनाथ विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय होता है। आप लड्डू गोपाल जी को भी पीले फूल अर्पित करें, कम या ज्यादा जैसे खुले फूल हो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए भक्तों, अजय एकादशी की तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। तो आज के दिन हो सके तो शिवालय में जाकर एक लोटा जल जरूर से चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित कर देंगे। तो एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही तोड़कर पानी में रख लीजिएगा। गणेश भगवान को जल का भोग लगा देंगे इस प्रकार से। और देखिए अभी जो है अष्टमी गई है, पूजन सभी ने किया धूमधाम से। तो लड्डू गोपाल जी को हमें बच्चे की तरह छठी तक दूध पिलाना है और शुद्ध सात्विक भोजन खिलाना है, यानी भोजन अन्न नहीं खिलाना है, फलाहारी ही चीजें खिलानी है। तो जल का भोग लगाएं, तुलसी दल जरूर से डाल दें इस प्रकार से। और देखिए व्रत का नियम क्या होता है, जो लोग व्रत रखते हैं कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस एकादशी में छुआरे, बादाम और खीरे का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। और केला जो है भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है, तो केले का भोग आप जरूर से लगाएं। फलाहारी ही प्रसाद चढ़ाएं, क्योंकि देखिए इसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फलाहारी ही ये व्रत होता है। और इस व्रत में जो व्रती होते हैं अगले दिन इसी प्रसाद को ग्रहण करने के बाद में अन्न खाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए भक्तों, इस दिन निराहार व्रत रखना या केवल फलाहार करना चाहिए, शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ सभी को धूप दीप दिखा देंगे। भजन कीर्तन में भाग लेना चाहिए। व्रत के दौरान मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार नहीं लाना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए। दूसरों की सेवा करने से व्रत का फल और अधिक होता है। यह व्रत शरीर को डीऑक्सिड करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो देखिए तिली और पुष्प लेकर के आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। एकादशी अजय एकादशी की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं तुलसी की माला पर। सुनने के बाद में आप तिली और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांगे। तो देखिए भक्तों, कथा सुनने के बाद में हमें करनी है कपूर से आरती। तो आप यहाँ पर आरती जरूर से गा लीजिएगा। पहले जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पहले तो गणेश जी की आरती गानी है, उसके बाद में आप ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ये आरती आपको व्रत कथा के पीछे पेज में मिल जाएगा, आप वहां जाकर आरती गा सकते हैं देख करके, या फिर भजन चला करके आरती गा करके आरती उतार सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार लें और उसके बाद में आरती को शीतल कर लें। भक्तों, अजय एकादशी का व्रत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इस व्रत के माध्यम से शरीर को शुद्ध किया जाता है। हाथ में जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, धूप दीप की है, वो भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें।
पूजा में रही कोई भी कमी होती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो इस दक्षिणा को आप जरूर से अर्पित करें। और देखिए भक्तों, पूजन करने के बाद में तुरंत चौकी हटाई नहीं जाती है। नेक्स्ट डे यानी द्वादशी के दिन चौकी का विसर्जन किया जाता है। जो भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है दीप पूजन करने के 5-10 मिनट के बाद में परिवारजन में बांट दीजिएगा और अगले दिन आप प्रसाद इसको रख लीजिएगा। अपने भी व्रत में खाना है, तभी व्रत का पारण होगा, यानी अन्न खाएंगे। और देखिए जो फूल पत्तियों का विसर्जन है, आप भूमि विसर्जन, जल विसर्जन कर सकते हैं। और जो देवी देवता हैं, आप अपने मंदिर में जल का छींटा लगा करके वापस मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। ये थी अजय एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। ये और आप चाहे तो इसमें कलश स्थापना भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखा। पूरे वीडियो देख लेंगे।